हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पैराडाइज लॉस्ट बुक पढ़ रहे हैं। 6 बुक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ 7 बुक। अब जो है हम बुक 7 पढ़ेंगे। इस बुक में जॉन मिल्टन ने डिस्क्राइब किया है कि ये वर्ल्ड कैसे बना है, गॉड ने जो है वर्ल्ड को कैसे बनाया, कितने दिन में उन्होंने ये वर्ल्ड बनाया और पहले दिन दूसरे दिन उन्होंने क्या क्या बनाया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बुक 7 स्टार्ट होती है। हमारे जो नैरेटर हैं जॉन मिल्टन जी, वो एक म्यूज़ यूरेनिया को बुला रहे हैं। वो यूरेनिया को इन्वॉक करते हैं कि वो हेवन से उतर कर आए। ये जो यूरेनिया है ये म्यूज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। ये जो 9 म्यूज़ है एनिसेंट ग्रीस की ट्रेडिशनल जो 9 म्यूज़ हैं उनमें से नहीं है, ये म्यूज़ ऑफ एस्ट्रोनॉमी है। तो जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि यूरेनिया ने उनकी जो है हेल्प की है कि वो हेवन के बारे में बता सके। अब वो चाहते हैं कि वो अर्थ पर वापस लौट आए और वो अर्थ के बारे में अब बता सके। जॉन मिल्टन जी कहते हैं कि हालांकि मैं यहाँ पर सेफ़ महसूस कर रहा हूँ, हालांकि मैं जो हूँ डेंजर से घिरा हुआ हूँ, यानी कि मुझे लगता है कि मैं डेंजर से घिरा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ सेफ़ महसूस होता है। और फिर वो अपनी म्यूज़ से कहते हैं कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। जॉन मिल्टन कहते हैं कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, मुझे ऐसे फेट से प्रोटेक्ट करो जो ऑर्फियस को हुआ था, क्योंकि जो ऑर्फियस थे वो टोर्न टू पीसेस हो गए थे, यानी कि वो टुकड़ों में जो है टोर्न हो गए थे। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरा जो फेट है वो ऑर्फियस जैसा ना हो, मेरी उससे जो है तुम प्रोटेक्ट मुझे करो। अब बुक स्टार्ट होती है, स्टोरी आगे चलती है। एडम और ईव जो है वो राफेल की बातें सुन रहे हैं। अब जो है एडम जानना चाहता है वर्ल्ड क्रिएशन के बारे में। वो जो है राफेल से पूछते हैं कि गॉड ने जो है वर्ल्ड कैसे बनाया और गॉड ने जो है ये वर्ल्ड क्यों बनाया। तो राफेल बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा, हालांकि ये भी जो है एक्सप्लेन करना बहुत टफ है, लेकिन फिर भी जो है मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें एक्सप्लेन करने की। लेकिन वो एडम से ये भी कहते हैं कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम जो है क्यूरियस मत होना, क्योंकि नॉलेज जो होती है वो फूड की तरह होती है। तुम जितना खाओगे उतना तुम्हें जो है और खाने की इच्छा होगी, यानी कि नॉलेज ऐसी होती है कि तुम जितना जानोगे तुम्हें और ज़्यादा जानने की इच्छा होगी। तो जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो तुम्हें क्यूरियस नहीं होना है, तुम्हें और कुछ जानने की कोशिश नहीं करनी है। तो एडम जो है उसकी बात से एग्री करते हैं। राफेल जो है अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि गॉड ने देखा सैटर्न को गिरते हुए और उन्होंने जो है अपने बेटे से कहा कि अब जो है हम एक नया वर्ल्ड बनाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि सैटर्न जो है अपने सेख बिगाड़ने लगे कि वो तो बहुत सारे एंजल्स को अपने साथ ले गया, यानी कि सैटर्न अपने आप को जो है सुपीरियर दिखाने लगे। तो हम जो है अपना एक नया वर्ल्ड अब हम क्रिएट करेंगे। और गॉड कहते हैं कि एक मैन हम बनाएंगे जो कि पूरी एंटायर रेस को जन्म देगा, यानी कि पूरी मानव जाति को वो जो है उससे चलेगी। हम एक मैन को जो है क्रिएट करेंगे और वो कहीं और रहेगा, हेवन में नहीं रहेगा। हम उसके लिए जो है एक अलग से पैराडाइज बनाएंगे जिसमें वो रहेगा, ना कि हेवन में। फिर गॉड जो है अपने बेटे से कहते हैं कि मैं तुम्हें पावर देता हूँ कि तुम जाकर एक नया वर्ल्ड बनाओ। हेवन में जो है बहुत ज़्यादा रिजॉइसिंग होती है, सब जो एंजल्स हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं। फिर जो सन है यानी कि जो जीसस है वो आगे आते हैं, हेवन के गेट्स खुलते हैं और वो जो है कायस में चले जाते हैं। अब बहुत सारे जो एंजल्स हैं वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, उनके पीछे पीछे देखने के लिए कि वो कैसे क्रिएट करते हैं वर्ल्ड को, कैसे क्रिएट करते हैं, उनका क्रिएशन जो है वो देखने के लिए बहुत सारे जो एंजल्स हैं वो भी उनको फॉलो करते हैं। अब जो जीसस है वो एक गोल्डन कंपास लेते हैं और फिर वो जो यूनिवर्स की बाउंड्स है उसको नापते हैं। उसके बाद जो है वो कुछ एलिमेंट्स लेते हैं और उसको जो है एक एबिस में, एबिस होता है एक बॉटमलेस पिट, यानी कि जिसका कोई बॉटम नहीं होता, एक ऐसे गड्ढे में जो है वो उनको मिलाते हैं। और उनमें से जो है वो ब्लैक और लाइफलेस कलर के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मैटर होते हैं, वो उनको भी अलग हटाते रहते हैं। इसके बाद जो है वो उन्हें जो है राउंड शेप दे देते हैं, जैसे अर्थ, यानी कि अर्थ की तरह जो है स्फेयर जो है एक शेप उन्हें दे देते हैं, उन्हें एक शेप में वो बदल देते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो है अर्थ को बना दिया, यानी कि अर्थ की जो स्फेयर है वो उनको तैयार करते हैं। इसके बाद जो है वो डे और नाइट को डिवाइड करते हैं। एंजल्स जो हैं सारे उनकी क्रिएशन को प्रेज कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छी जो है क्रिएशन बना रहे हैं। फिर सेकंड डे आता है, उन्होंने अर्थ बना दी है।
अब जो है वो सेकंड डे में फर्मामेंट बनाते हैं, यानी कि वो आकाश को बनाते हैं, जो कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जो कि अर्थ और हेवन के बीच में बफर का कार्य करेगा। यानी कि वो आसमान को, आकाश को वो बनाते हैं जो कि अर्थ और हेवन के बीच में एक बफर की तरह है। थर्ड डे वो लैंड बनाते हैं, माउंटेन्स बनाते हैं, और जो माउंटेन्स में से जो है बहुत सारी पानी की धाराएं निकलने लगती है, बहुत सारा जो पानी है अलग अलग जो वेरियस फॉर्म में जो है वो निकलने लगता है और अपना वो रास्ता बनाते हुए समुद्र में जाकर गिर जाता है। यानी कि जो एक ह्यूज बॉडीज़ होती है वाटर की, जहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, गॉड जो है उसको समुद्र का नाम देते हैं। और माउंटेन से निकलने वाली जो धाराएं होती है अलग अलग तरह के फॉर्म में जो पानी निकलता है, कुछ नदी के रूप में, कुछ फाउंटेन के रूप में, वो सब जाकर जो है समुद्र में इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद जो है जीसस ग्रास बनाते हैं, ट्रीज बनाते हैं, वेजिटेशन जो है आ जाती है। यानी कि जो अर्थ थी जो बिल्कुल बैरन होती पहले दिन, वो जो है तीसरे दिन के समाप्त होते होते ब्लूम हो जाती है, उसमें जो है फल फूल जो है खिलने लगते हैं, ग्रास आ जाती है, ट्रीज उसमें आ जाती है। 3 दिन हो गए हैं, अब फोर्थ डे आता है। फोर्थ डे में जो है जीसस सन को बनाते हैं, मून को बनाते हैं, स्टार्स को बनाते हैं, ताकि जो नाइट और डे के बीच में वो डिवीज़न कर सके, और सीज़न के बीच में यानी कि सीजन्स को वो क्लियर करते हैं, और नाइट और डे के बीच में वो डिवीज़न करने के लिए नाइट और डे मतलब दिन और रात के बीच में हम कैसे पता लगाएंगे, वो उसके लिए जो है सन और मून को बनाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि दिन कब होगा और रात कब होगी। अब फिफ्थ डे आता है। फिफ्थ डे में जो है वो कुछ पशु पक्षी बनाते हैं, वो रेप्टाइल्स बनाते हैं, बर्ड्स बनाते हैं, वेल्स बनाते हैं, और जो अदर एनिमल्स है या ओशियंस क्रीक्स है वो उन सबको बनाते हैं। वो जो है कहते हैं उनसे कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, यानी कि बढ़ते रहो। अब सिक्स डे आता है। इसके बाद जो है वो अर्थ के बीस्ट्स बनाते हैं, यानी कि जो जंगली पशु होते हैं लाइक लोयन, टाइगर्स और जो दूसरे पशु होते हैं, तो सिक्स डे पर वो ये सब बनाते हैं। और इनके अलावा वो इंसेक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे बीज, वर्म्स वो बनाते हैं, कीड़े मकोड़े और छोटे छोटे अलग अलग जो क्रिएचर्स हैं वो सब वो जो 6 डे पर बनाते हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि अब भी कुछ मिसिंग है, अब भी कुछ ऐसा है जो छूट गया है, जो नहीं बना है। तो गॉड अपने बेटे से कहते हैं कि अब जो है एक मैन बनाओ, एक इंसान बनाओ, और जो जीसस है वो ऐसा ही करते हैं। और मैन के अलावा जो है वो एक फीमेल भी बनाते हैं जिसका नाम होता है ईव, यानी कि जीसस एडम और ईव को बनाते हैं। ईव जो है एडम की कंपेनियन होती है, और वो उन दोनों से भी वही कहते हैं बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई और एंड फिल द अर्थ। वो जो है जीसस एडम और ईव से कहते हैं बी फ्रूटफुल मल्टीप्लाई एंड फिल द अर्थ। उसके बाद जो है वो उन दोनों को एडन में रखते हैं, उन्हें जो है वो एडन जो प्लेस है वो देते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रहना है, और जो इतनी भी यहाँ पर सारी चीज़ है वो सब तुम्हारे उस पर जो है तुम्हारा डोमिनेशन होगा, तुम इन सब पर राज करोगे। लेकिन तुम सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकते, यानी कि जीसस जो है उनके लिए एक रूल बनाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसका फ्रूट नहीं खाना है, केवल यही एक रूल तुम्हारे लिए यहाँ पर रहने का है, बाकी कुछ भी रूल नहीं है। तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर रहो, काम करो। उसके बाद जो है राफेल जो है अपनी बात फिनिश करता है, और एडम से पूछते हैं वो कि क्या कुछ और भी है जो वो जानना चाहेगा। तो ये बुक जो है यहीं पर फिनिश हो जाती है। ये छोटी सी बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, इसमें केवल जो है वर्ल्ड के क्रिएशन के बारे में बताया गया है। तो बुक 7 जो है फिनिश होती है।